हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम हिमाचल प्रदेश में पिछले सालों में जितने भी सवाल आए हैं उन सवालों का 250 सवाल की सीरीज हम कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। इससे क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी कि हिमाचल प्रदेश में कमीशन कैसे कैसे सवाल पूछ चुका है अब तक, और हम आगे आने वाले पेपर्स के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो वो थे हमारे पीसी राणा जी। ठीक है। एस चक्रवर्ती कौन थे? वो राज्यपाल थे। एनसी मेहता सचिव थे। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन सेंटर किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो वो हुआ था हमारा 1955 में स्थापित। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी हमारे जेसी शाह जी ने। ठीक है, जेसी शाह जी ने की थी 1966 में। तो देखिए, यहाँ पर जो फजल अली और एच.एन. कुंजरो जी है, इनका भी एक कमीशन था, उसे बोला जाता है फजल अली कमीशन। कौन सा बोला जाता है? फजल अली कमीशन। वो कब किया गया था? 1953 में। कब किया गया था? वो 1953 में किया गया था। हम याद रखेंगे कि 1953 में क्या बना था? फजल अली कमीशन बना था 1953 में। ठीक है। उसमें फजल अली कमीशन किस लिए बनाया गया था? कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कि पूरे जो इंडिया को तो उसको रीऑर्गेनाइजेशन करना था, उसके लिए बनाया गया था। तो उसके 2 अन्य सदस्य थे, वो थे एच.एन. कुंजरो जी और के.एम. पानीकर जी। ठीक है। फजल अली क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। 3 मेंबर कमेटी थी, वो कमीशन बोल सकते हैं उसको। उसमें जो फजल अली थे वो अध्यक्ष थे, और एच.एन. कुंजरो और के.एम. पानीकर क्या थे? उसके मेंबर थे। ठीक है। चंद्र और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव क्या कहलाता है? तो वो बोला जाता है हालदा। क्या बोला जाता है? हालदा या हल्दा। तो देखिए, जो गोची है वो भी चंद्रभागा नदी में ही, चंद्रभागा घाटी में, चंद्रभागा घाटी में ही मनाया जाता है। लेकिन ये जो गोची है ये कब मनाया जाता है? जब किसी परिवार में वहां पर पुत्र होता है। ठीक है, पुत्र होता है। और इसी के अगर हम देखें कि ये तो पुत्र के लिए हो गया, अब पुत्रियों के लिए भी कोई ऐसा त्योहार मनाया जाता है, तो मनाया जाता है बिंगर। कौन सा? बिंगर। बिंगर क्या है? बिंगर त्योहार मनाया जाता है जब किसी भी घर में पहला बच्चा होता है। बच्चा बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है, जब पहला बच्चा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, हमने 2 देख लिए। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? तो वो है हमारा मंडी। हाटू फोर्ट हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? तो देखिए, मंडी घाटी में है, कुल्लू घाटी में है, सांगला घाटी में है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है जो हाटू फोर्ट है वो कहाँ है? हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, यानी इनमें से कोई नहीं सवाल का आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने कब धर्मपुर, सोलन, हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया था? तो वो किया था 1939 में। तब किया था 1939 में। देखिए, जब हम हिमाचल प्रदेश और गांधी जी का रिलेशन पढ़ते हैं कि कैसे कैसे रिलेशन रहे, तो हम देखते हैं कि गांधी जी हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल कितनी बार आए। लेकिन ये वाला फैक्ट देखना हम भूल जाते हैं, और एक बार कमीशन ने इसलिए कोई पूछ लिया, और ये फैक्ट मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिक्सिंग था। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? ठीक है, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो वो थी सुमन रावत जी, और उन्हें कब मिला था? 1987 में मिला था। चंबा, काश्तकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी? तो वो ली थी हमारे साहिल वर्मन जी ने। किसने ली थी? साहिल वर्मन जी ने। उसके बाद बारी आती है, द मसरूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज बिल्ड इन विच सेंचुरी। कांगड़ा का जो मसरूर मंदिर है किस शताब्दी में निर्मित हुआ था? तो वो था हमारा 8th सेंचुरी में। तो देखिए, अब कमीशन क्या करता है? कांगड़ा का मसरूर, कांगड़ा का मतलब बैजनाथ मंदिर, और बजौरा, कुल्लू का बजौरा, तो इन तीनों मंदिरों के हमारे को पता होनी चाहिए कि कौन से शताब्दी में ये बने थे। तो जैसे हमारा मसरूर टेम्पल है कांगड़ा में, वो 8th शताब्दी में यानी 8वीं शताब्दी में बना। वैसे ही जो बैजनाथ है वो हमारा 13वीं शताब्दी में बना, और जो बजौरा है वो हमारा 10वीं शताब्दी में बना। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए थोड़ा कि कब कब कौन सी शताब्दी में बने। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था हमारे अजबर सेन जी ने। आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मध्य एशिया से आए थे वो। यूएस क्लब शिमला वाज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर? तो वो है लॉर्ड किचनर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो वो थे हमारे जयवंत राम जी। कौन थे? जयवंत राम जी। जब 1857 की क्रांति हुई तब उस समय बुशहर का शासक कौन था? तो वो थे हमारे शमशेर सिंह जी, और इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। भागल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अजय डे ने। देखिए, किसने की थी? अजय डे ने। वट वॉज द एर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन? सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था? तो वो था हमारा बनेड़। क्या था? बनेड़। बारेद लिखा इधर, बनेड़ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बनेड़। ठीक है। कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो वो थे जगत सिंह जी। ठीक है। किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों पर आधिपत्य लिया और उसे फारसी में अनुवादित किया? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जी ने क्या किया था? जब हमारे कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था, तो इन्होंने क्या किया था? वहां से जो पुस्तक उठाई थी और उसके बाद उनका फारसी में अनुवाद किया था।
विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो वो अगर देखिए, अब आपको डिस्ट्रिक्ट और उसके चारों तरफ की सीमाएं पता होनी चाहिए, इसलिए मैप बेस्ड जो स्टडी है हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो वो है हमारे बिलासपुर की। मारकंडा खड्ड की हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? हमने जो मारकंडा खड्ड कम सुनी होती है, हमने एक मारकंडा प्लेस सुना होता है। जो मारकंडा प्लेस है जहां पर लोग जाते हैं अपने रोगों से मुक्ति के लिए, क्योंकि वहां पर क्या निकलता है, पानी निकलता है नेचुरली, जिससे रोग ठीक हो जाते हैं। तो वो है हमारे बिलासपुर में मारकंडा, ठीक है। लेकिन जो मारकंडा खड्ड है वो कहाँ है, हमारे सिरमौर में है। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो वो है हमारे पास नाको किन्नौर में, ठीक। सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? वो करती है बढ़ल। कहाँ से करती है? बढ़ल। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शिगड़ी। किससे? शिगड़ी या शिगड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता? शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो चंबा है हमारा, वहां पर भी स्नोलेस जो रेंज है वो दिखती है हमारे पास। जोगिंदरनगर, पालमपुर, मनाली है जिसमें क्या है, शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता। तो मनाली इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर करेक्ट? अब देखिए, आउटर सिराज एरिया इज इन कुल्लू। अब आपने अगर कुल्लू का मैप पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि सिराज एक एरिया है, ठीक है। जलोड़ी पास है, वो आउटर सिराज को इनर सिराज से अलग करता है। तो आउटर सिराज का है हमारा कुल्लू में है, यहां से बात सिद्ध हो जाती है। ट्रांसगिरी एरिया इज इन सिरमौर। तो आपको पता है जो गिरी है वो सिरमौर की एक ऐसी रिवर है जो सिरमौर को ऑलमोस्ट दो बराबर भागों में बांटती है। तो उससे क्या बन जाते हैं, वहां पर दो रीजन बन जाते हैं, सिसगिरी और ट्रांसगिरी, गिरियार और गिरिपार। तो ठीक है, ट्रांसगिरी का हमारा सिरमौर में है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो गए। अब देखिए, कई पेपर हिमाचल प्रदेश में ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो हमारे को थोड़ा पता भी होना चाहिए कि आउटर सिराज, तो हमारे को थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा ताकि हम पेपर को सॉल्व कर सके, अगर वो इंग्लिश में भी आए तो भी। लाहौल इज अ डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतियन वर्ड। लाहौल किसका डेरिवेटिव है? तो देखिए, लो यूल मीन्स कंट्री इन द साउथ, लाही यूल मीन्स कंट्री ऑफ द गॉड्स। तो ये दोनों ही इसके मतलब है। हु फ्रॉम हिमाचल हैज ट्रेवल टू द वर्ल्ड हाइएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन अ मोटरसाइकिल रोड? तो वो है हमारा भूपेंद्र सिंह। तो देखिए, आप यहां से एक और सवाल तैयार कर सकते हैं कि जो हमारे पास वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है खारदुंगला, वो कहां पर है? इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। हिमाचल वॉज डिक्लेयर अ हिल स्टेट इन 1966 में। द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड शेख जमगनी, वो कौन है? रेणुका लेक है। इनसे जुड़ी एक पूरी स्टोरी है। अगर आपने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पढ़ी है तो आप बिल्कुल अवगत होंगे इस स्टोरी से। विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय द धौलाधार माउंटेन रेंज? तो देखिए, धौलाधार माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ जाती है? तो देखिए, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, तो ये सभी में जाती है। ऑल इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन? फुली सिचुएटेड, देखिए सभी की सभी सिचुएटेड है हमारे शिवालिक जोन में, लेकिन फुली बोला गया है कि पूरी की पूरी। अगर आप चंबा में देखेंगे तो और डिफरेंट टाइप की माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। सोलन में देखेंगे तो थोड़ी और डिफरेंट टाइप की माउंटेन रेंज भी आ जाती है शिवालिक के साथ। तो इसका जो फुली है वो है हमारे पास उन्ना। विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल ग्रीस इन हिमाचल? लिटिल ग्रीस जो माना जाता है वो माना जाता है हमारा मनाला कुल्लू, ठीक है। चंद्रखनी जो क्रिसेंट शेप्स और लुनार सर्कल पास इज लोकेटेड इन कुल्लू में है। कहां पर है वो? हमारा कुल्लू में है। रोहतांग पास विच लिटरली मीन्स पाइल्स ऑफ कॉर्पस इज इन लाहौल एंड स्पीति में नहीं होगा ये। देखिए, जो क्या किया था हमारे कमीशन ने, जब ये वाला पेपर आया था तो जो आंसर माना था वो लाहौल एंड स्पीति माना था, लेकिन ये एक्चुअल में है कहां पर? कुल्लू में है। रोहतांग पास कहाँ है हमारा? कुल्लू में है। अब इसके ऊपर भी क्या है कि ये जो रोहतांग पास है हमारा कुल्लू और लाहौल के बॉर्डर पे है, ठीक है। लेकिन ये अब तक हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुल्लू ही दी जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास कुल्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस विद देयर लोकेशन एंड एल्टीट्यूड आर करेक्टेड? तो देखिए, ये जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। इससे क्या होगा कि हमारे को 3 पास याद हो गए। जो दराटी है वो क्या करता है, चंबा को पांगी से कनेक्ट करता है, और जो उसकी हाइट है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 4700 के करीब करीब है। सांच पास है वो चंबा को फिर से पांगी से कनेक्ट करता है, वो भी 4700 के पास है। वारू चंबा और कांगड़ा के बीच में है, जिसकी जो एल्टीट्यूड है वो 3800 के पास है। ये हो गया हमारे पास। विच आर द अदर फेमस वैली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी डिस्ट्रिक्ट की फेमस वैली कौन सी है? चौंतड़ा, भल, चुहार। कौन सी? चुहार। तो देखिए, ये सभी की सभी का है मंडी में है। और एक आता हमारा चुराहा। जो चुराहा है वो हमारी चंबा में है, ठीक है। हपल वैली इज इन राजगढ़ सिरमौर में आ जाएगी। नेम द लेक इन अपर हिमालयन रीजन विच ब्रीच्ड रिसेंटली एंड कॉज हैवी फ्लड इन सतलुज रिवर? तो वो है हमारे पास परीछू। कहां पर? परीछू। विच माउंटेन रेंजेस एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम द रिज ग्राउंड इन शिमला? सोनपानी ग्लेशियर और गिफांग ग्लेशियर, तो ये दोनों ही होंगे। तो देखिए, अगर आपको पता होगा, जब जब हमारे बहुत सारे हैवी फ्लड आए थे इस बार भी हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें पूरा का पूरा गांव समीज, पूरा का पूरा गांव क्या हो गया था? तबाह हो चुका था। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी खड्ड या कौन सी रिवर के द्वारा हुआ था, ठीक है। और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ से पूछा गया है तो हो सकता है कि वहां से भी पूछा जाए, ठीक है। विच रिपब्लिक
फाउट फ्रॉम फॉर कौरवा इन महाभारत वार, तो त्रिगता, ठीक है, त्रिगता भी कौन था, राजा सुशर्मा चंद्र। विच रिपब्लिक, ये तो हो गया हमारा, राजा सुशर्मा चंद्र वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ दुर्योधन, तो दुर्योधन की पत्नी जो थी भानुमति, उनके ये भाई थे। बुशहर स्टेट इन रामपुर वाज एस्टेब्लिश बाय बाणासुर के द्वारा। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सरहान टू रामपुर, तो देखिए रामपुर राम, तो सरहान टू रामपुर किसने की थी, राजा राम सिंह जी ने के द्वारा। सिरमौर वाज प्लंडर्ड बाय तैमूर इन 1398 और 99 में किया था इन्होंने पूरा तबाह इसको। अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल ट्राई टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन 1805-1809 एडी, बट अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हैड टू सेंड इट टू, आपको पता है जब हमारे संसार चंद जी ने बिलासपुर के राजा महान चंद जी के ऊपर अटैक किया था, तो महान चंद जी ने बुलाया था किसको, अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा ने संसार चंद जी को हराया। संसार चंद जी ने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह से हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प कीजिए, तो इसके तहत क्या हुई थी, ज्वालामुखी की संधि हुई थी। ज्वालामुखी की संधि में क्या किया था, कुछ शर्तें रखी थी महाराजा रणजीत सिंह ने किसके पास, संसार चंद के पास, कि मैं इन्हें तभी इनसे तभी युद्ध करूंगा अमर सिंह थापा जी से जब आप ये मेरी शर्तें मानेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, फिर इन्होंने अमर सिंह थापा को हराया था, और बदले में देखिए ज्वालामुखी की संधि की जो शर्तें थी उसके अकॉर्डिंग जो कांगड़ा फोर्ट था वो किसके पास चले गया, महाराजा रणजीत सिंह के पास चले गया। आफ्टर गेटिंग डिफीटेड एट दी हैंड ऑफ महाराजा संसार चंद, वेयर डिड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा टेक शेल्टर आफ्टर बैनिशिंग द भागल रूलर, तो आपको पता है कहां पर गए थे वो, अर्की में रुके थे। हु लेड धामी प्रजामंडल मूवमेंट, तो वो थे पंडित सीताराम, ठीक है। व्हेन वाज भाई दो ना पाई दो मूवमेंट एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड, तो वो था हमारे पास 1942 एडी में। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन विच शिमला पैक्ट वॉज साइन, तो वो था बारनेस कोर्ट, क्या था हमारा, बारनेस कोर्ट। कौन सा शिमला पैक्ट साइन हुआ, कहां पर हुआ, बारनेस कोर्ट में। विच इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड इन इंडिया, तो वो है हमारी मंडी, क्या है हमारे पास, मंडी। तो आप यहां से कर सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कौन है, फिर अगर ये सेकंड है तो सबसे बड़ी कौन है। द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट वॉज वाइसरीगल लॉज। ड्यूरिंग महात्मा गांधीज मर्डर ट्रायल नथुराम गोडसे वाज लॉजेस इन शिमला एट बालूगंज जेल, कहां पर, बालूगंज जेल, ठीक है। अब आपको पता होगा बालूगंज जेल क्यों सामने आई थी, अभी भी रिसेंटली न्यूज में थी पिछले साल, वो क्यों था, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे इलेक्शन हुए थे उसमें क्या किया था, जो हमारे वोट किसी और पार्टी के लिए डाल दिए गए थे और वो थे किसी और पार्टी से, ठीक है। फिर उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके फैमिली मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया गया था और वो फिर बालूगंज जेल में गिरफ्तार किया गया था। फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली थी और वहीं पर से बालूगंज जेल का फिर से नाम आया था। द प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग वाज नोन एज डेलजेल हाउस ऑफ कैप्टन और नेबर HB डेलजेल, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है वो क्या है हमारे पास, ये है, ये पता होना चाहिए आपको, ये नया सवाल था। तो अगर आप देखेंगे अभी तक हम वो सवाल कर रहे हैं जो 1 लाइनर पूछे गए हैं कमीशन के द्वारा, अभी वो भी आएंगे जो 3-4 स्टेटमेंट बना के कमीशन के द्वारा पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे को पता चलता रहेगा कि जो कमीशन है वो समय के साथ बदला है। पहले वो 1 लाइनर पूछता था, फिर उसने पहले 2 लाइनर किए, फिर उसके बाद उसने थोड़ा ट्रिक डाली, फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया, स्टेटमेंट बेस कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करता है, स्टेटमेंट बेस करता है, फिर उसमें थोड़ी सी ट्रिक उसने ऐड कर दी अब एक्स्ट्रा में। तो ऐसे ऐसे क्या करता है कमीशन, सवालों के साथ खेलता है। और पेपर से भी कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं सवालों से कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है, अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।